चलिए आप करेंगे अगला बाह्य प्राणायाम। इसमें आप लगभग निरंतर कर रहे हैं। इसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगाया जाता है और सांस पूरा बाहर रखता है। ये विधि पूरा जान अपने को आनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेथड आपके पास पूरा ना हो, पूरा नहीं सीखे तो मिस्टेक होता है, पूरा लाभ नहीं मिलता है। चलिए करेंगे साथ साथ, सांस बाहर और लगाएंगे बंद। पेट पूरा पीछे जितना सटा ले। अब ये पेट क्या होगा, आप जब खाली पेट रहेगा तभी आप पीछे जा सकता है, इसीलिए आपको बताया कि 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अब मूल बंद, नीचे का भाग ऊपर, गुदा भाग, पेट पीठ पूरा सट जाए और ये ठुडी या ये तीनों बंद। फिर आपको जब लगे कि आप हमको सांस लेने की आवश्यकता है तो आप सांस लेंगे। और एक बार अंतिम। इस प्रकार से अपने बाह्य प्राणायाम। अब बाह्य प्राणायाम के कुछ गले के लिए हम लोग करते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद उज्जाई। उज्जाई भी कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। देखिए, एक बार पुनः। चलिए आप सभी लगभग निरंतर कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और एक बार अंतिम। चलिए ये हो गया आपको उज्जाई। अब करेंगे हम लोग अगला पढ़ें अग्निसार। उज्जाई के बाद अग्निसार। अग्निसार को आप प्रयास करते करते नौली क्रिया तक जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें पूरा सांस बाहर होगा। अभी हम लोग उज्जाई की सांस अंदर लिए थे, अभी आपको सांस पूरा बाहर, सांस लिए फिर सांस को पूरा बाहर कर दी। बाहर करने के बाद पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। इस तरह से कम 10 से 20 बार, कम से कम पेट को आगे पीछे। तो ये कब हिलेगा, जब आपका पेट खाली होगा। इसीलिए आपको बताए थे कि कम से कम 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए, 5 से 6 घंटे। नहीं तो आपको पेट भरा हुआ है, फिर आप कर नहीं सकते। इसीलिए छोटी सी बातें हैं,
बहुत छोटे से बातें, इसलिए आपको छोटी छोटी बात को हमने स्मरण दिलाना चाह रहे हैं, ताकि कि आपको पहले भी दिलाया गया होगा और नहीं दिलाया गया होगा, तो इसी के संदर्भ में हमने दिला रहे हैं आपको छोटी छोटी बातों को, ताकि आपका ये मिस्टेक ना हो, एक एक छोटी छोटी बात। चलिए एक बार दोबारा करते हैं, सभी को एक साथ सांस पूरा ले लीजिए, पूरा सांस बाहर, अब पेट को अंदर बाहर कर, इसमें ध्यान रहे पूरा शरीर हिलेगा नहीं, पेट को केवल हिलाने का प्रयास करें। तो पेट कब हिलेगा? जब पूरा खाली रहेगा, आपका पूरा सॉफ्ट पेट रहेगा, तभी आपको हो सकता है ये, तो इसलिए इसको ध्यान रखा जाता है। चलिए आप इसके बाद आप सबों ने लगभग बहुत अच्छा किए, आप सभी के लिए हम कर्तव्य ध्वनि करते हैं, क्योंकि आपने पूरा एकदम पूरा सीख गए हैं, क्योंकि 15 दिन हो चुका है। अब करते हैं हम लोग अनुलोम विलोम, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम, और उसके लाभ तो हजारों नहीं लाखों, शरीर के लिए कितना लाभ होगा उसका बखान करना कम है। आप लोगों को लाभ भी बताया गया है कि अनुलोम विलोम से क्या क्या लाभ मिलते हैं। चलिए करते हैं, काहे कि देखिए स्वयं लाभ मिलता है तो आपको अगला को कहने में अच्छा लगता है, नहीं तो किताबें पढ़े पढ़े लोग बताते हैं और उसको कुछ लाभ नहीं हुआ। अभी हमने एक दिन देख रहे थे कि उन्होंने एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिन्होंने कभी साइकिल बनवाया, साइकिल में चढ़ा नहीं है, साइकिल कहीं बनवाया नहीं है, और वो कह रहा है कि ये साइकिल सबसे अच्छा है। भाई आप जब उस साइकिल में बैठे नहीं हैं, वो साइकिल चलाए नहीं हैं, फिर आप एड कर रहे हैं कि भाई ये साइकिल बहुत अच्छा, आप कैसे जानेंगे? तो आप तो कही हुई बातें तो कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा। भाई आप कीजिए, आप साइकिल चलाइए तो कहिए कि ये साइकिल अच्छा है, कि आपने 10 कंपनी का साइकिल चलाए तो कहेंगे कि हाँ ये साइकिल अच्छा है, और आप चलाए नहीं है कहीं तो बस किताबी किसी की बात को, सुनी हुई बात को आप कह रहे हैं, कोई लाभ नहीं। कही हुई बातें आप स्वयं उसको कहें, अपने अंदर अनुभव हो, आपको लाभ हो, तब कहेंगे तो आपको 100 गुना आपके बात में दम होगा कि ये बातें परफेक्ट कर रहा है, इसका जीवन चरित्र दिखता है, योग करने से क्या लाभ होता है। चलिए आप सब करते रहेंगे अनुलोम विलोम। आप इस तरह से इस नाक को बंद कर दें, इस नाक से सांस लें, और कहां भरेंगे? पेट पे नहीं, डायफ्राम में। उसके बाद इस नाक को बंद, इस नाक से पूरा जो इतना अंदर लिए है उसको बाहर निकालें, फिर इस नाक से दोबारा लेंगे सांस, बाहर निकालने के बाद फिर इसको बंद किए, इसे सांस को बाहर निकाले ऑक्सीजन। इस तरह से निरंतर कम से कम 2.5 सेकंड लगने चाहिए निकालने में, 2.5 सेकंड लेने में। इस तरह से 5 सेकंड में आपको एक आउट। आप इसी को आपको दूना लाभ लेना चाहते हैं तो वायु मुद्रा इस तरह से होता है, वायु मुद्रा कर ले, यहां भी कर ले, इस तरह से, तो आपको डबल लाभ होगा, गैस में भी लाभ मिलेगा। आपको अनुलोम विलोम करते हुए डबल लाभ, मुद्रा के द्वारा भी लाभ। इस तरह से आप इसको निरंतर करते जाएंगे और हम आपको छोटी छोटी बातें आपको स्मरण कराते जाएंगे। चलिए अब इसमें लोगों का आता है कि भाई योगाभ्यास 1 घंटा करना चाहिए, 2 घंटा करना चाहिए। कई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग का होता है कि काम कम है तो दिन भर करते हैं। आपको सारे बैलेंस संतुलन लेके चलना, तो इसमें रखा जाता है कम से कम योगाभ्यास स्वस्थ व्यक्ति के लिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा कम से कम करना चाहिए। आपके समय है 1.5 घंटा कीजिए और अच्छा स्वस्थ रहेंगे। किसी को पहलवान बनना है तो उसको 2 घंटे करने पड़ेंगे, और उसी तरह से एक्सरसाइज चॉइस करना पड़ेगा, आसन उसको उसी प्रकार से चॉइस करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य जीवन
चर्या के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा तो आवश्यक है। जैसे पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने एक किताब निकाले, ये किताब दैनंदिन योगाभ्यास कम, इसमें 45 मिनट का पैकेज किया गया है कम से कम। ये बहुत वर्षों के बाद इसको रिसर्च करते करते इतने में निकाले। कम से कम मिनिमम इतना तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, तो जाके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो सोच सकते हैं इतना साल से करते करते उनके अनुभव की बातें इस किताब में डाले स्वामी जी आचार्य जी ने, और इस किताब को निकाल पाए। कि कहीं भी बातें तो इधर उधर से कॉपी पेस्ट होते रहता है, लोग करते हैं ना। आप देखिए पूज्य स्वामी जी महाराज जो कहते हैं अपने अंदर जीते हैं, उसी बात को कहते हैं, तो उसकी असर डंके की चोट में पड़ती है। नहीं तो लोगों के क्या है, योग कराने वाले बहुत बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन उनका शरीर देख लीजिएगा, वो उठेंगे लेट से और आएंगे एक दूसरे को कहेंगे कि आप योगाभ्यास करें, आप वो डायरेक्शन देते जाएंगे और कहेंगे हम योग कराते हैं। वो नहीं, आपके स्वयं योग करने का अभ्यास होने चाहिए, आपको स्वयं जानना चाहिए, आपको स्वयं उसमें जीना चाहिए, तब फिर आप कहेंगे तो उसकी बात की असर। तो इसीलिए सभी योग शिक्षक आप सब निरंतर कर रहे हैं और ध्यान से एकाग्र से मन लगा के कर रहे हैं, क्योंकि ये सुनहला अवसर आपको कोरोना काल ने आपको योग में जोड़ दिया। हो सके अगर कोरोना काल ना होता तो आपका जीवन ईश्वर ना झुकता, लेट से झुकता, लेकिन ईश्वर की विधाता कि आप आगे जितना जीवन आप जिस तरह से जी ले, लेकिन अगला जीवन आपको ईश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ आनंद सुख के साथ आगे जीवन व्यतीत करें और समृद्धि के साथ व्यतीत जीवन करें और पूरा परिवार सुखमय आनंदमय के साथ हो और पूरा त्यौहार आप मना सकें और 365 दिन आप स्वस्थ रह सकें। इसलिए ईश्वर की आपको अवसर मिला है, कहीं ना कहीं से आपको ईश्वर ने प्रेरणा दिया, लोगों ने प्रेरणा बने, माध्यम बने और आप योग से जुड़े हैं, तो आप इस योग को निरंतर प्रतिदिन करेंगे, ये आशा हम करते हैं। चलिए आप इसको अनुलोम विलोम को निरंतर करते चलें। अब एक छोटी सी बात है, बहुत सा क्वेश्चन आता है कि सांस नाक से लिया जाता है, क्या मुंह से भी लेना चाहिए? आप कोई विकट परिस्थिति हो तो ले सकते हैं, आपातकालीन कहा जाए, नहीं तो सांस लेने के लिए परमात्मा ने बनाया है नाक को। देख लीजिए, परमात्मा का जो भी चीज बनाया गया है उसमें एक रत्ती भी मिस नहीं है, लेकिन आदमी बनाता है तो उसमें मिस होता है। आप सोच सकते हैं, एग्जाम्पल आपको बताऊं तो, कि आप देखेंगे कि मात्र आपको मोबाइल एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल हर 6 महीना में अपडेट होता है और साल भर में तो मॉडल ही चेंज हो जाता है। कहेगा इससे बहुत अच्छा, इसमें कुछ कुछ त्रुटि रह गई, उस सबको बना के त्रुटि को समाधान करके हम लोग एक नया मॉडल निकालता है कंपनी। लेकिन परमात्मा सोचिए, कभी निकाला मनुष्य को आज तक कि ये इसमें मनुष्य में, तो परमात्मा ने कभी भी अपने बनाए हुए में एक जब से निर्माण किया है मनुष्य, तब से कभी भी बदलाव नहीं किया। आप सोच सकते हैं परमात्मा का क्या है। तो इसलिए परमात्मा ने नाक को बनाया है सांस लेने के लिए। तो आप सोचिए, परमात्मा ने जब सांस ऑक्सीजन लेने और छोड़ने के लिए नाक को बनाया है, तो आपको ऑक्सीजन कहां से लेना चाहिए? सिर्फ नाक से लेना चाहिए, ना कि आप मुंह से लें। ना, कभी भी मुंह से नहीं लेना है, आपको आपातकालीन में ही ले सकते, नहीं तो नहीं। क्योंकि इसमें देखिए हल्का बाल रखा है परमात्मा ने, उससे क्या होगा, आपको जो भी ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो कुछ कण जो होंगे दूषित, तो इस चीज को देखते हुए परमात्मा ने ये बनाया हुआ है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि परमात्मा कितने समझ से, कितने चिंतन के साथ परमात्मा का बनाया हुआ कभी भी मिस नहीं करता। इसीलिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा जिसको जिसके लिए बनाया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप हाथ को बनाया है सत्कर्म करने
के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ना कि ये गलत करने के लिए। तो परमात्मा का ये सब बनाए हुआ आप निरंतर एक भी गति आपको मिस्टेक नहीं है परमात्मा के द्वारा। तो इसलिए अपने को जहां बनाया हुआ है उसी पर अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो अपने ऑक्सीजन लेने का काम नाक के द्वारा करना चाहिए। अब उसी के साथ क्रम के साथ ही करना चाहिए किसी भी काम को, उस मेथड के विधि के अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे आप ABCD सीखे, अब उसको क्रमवार सीखे आपने, तो क्या हुआ, आपको याद हो गया और आप भूलेंगे नहीं जीवन काल। उसी तरह इस योगाभ्यास को भी क्रम से, जैसे प्राणायाम शुरू किए तो पूरा प्राणायाम हो जाए, सूर्य नमस्कार शुरू किए तो सूर्य नमस्कार के 12 कुछ एक साथ हो जाए निरंतर। अगर योगी जोगिन शुरू किए तो योगी जोगिन का 12 स्टेप होता है, 12 स्टेप पूरा हो जाने चाहिए, ताकि क्या होगा, आपको याद होगा। नहीं तो आप आधा करेंगे इधर उधर ना, तो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको चीज को ध्यान रखा जाता है। चलिए अब 2 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम, फिर अनुलोम विलोम को विराम देंगे। इस तरह से निरंतर करेंगे। आपको क्रम आपको बता दी कि आपको मेथड के अनुसार करना चाहिए। अब दृष्टि कैसे रखनी चाहिए, व्यक्ति को एकाग्र रखना चाहिए जब योगाभ्यास करें। ऐसा ना हो कि उसमें आप कोई सोचे कि अभी खाना पकाने हैं, कोई सोचे कि मेरे को ऑफिस जाने हैं, कोई सोच रहा है कि बच्चा कहाँ गया। आप जब जिस काम को करें वहां पूरा समाहित होके करें, एकाग्र के साथ करें, पूर्ण माने क्या कहें, उसमें पूर्ण समाहित हो जाए उसमें, नहीं तो आपको लाभ कम मिलेगा। जैसे आपका मन है अभी क्या पता खाना क्या पक रहा, आप छोड़ दीजिए ना खाना क्या पक रहा है, आपको क्या खाना है। आप उस समय योगाभ्यास के समय योगाभ्यास में पूरा ध्यान करने चाहिए कि हमको योगाभ्यास करना है 1 घंटा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी सब काम भूल जाइए, योगाभ्यास करना है, खाना खाना, उसमें पढ़ाई कीजिए। जब खाना खाना है तो उसमें पूरा खाना में ध्यान रखिए। इस तरह से परमात्मा ने बनाए हुए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, खाना खा रहा है टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है मोबाइल चला रहा है, योगाभ्यास कर रहा है किसी को बैठा रखा है बात कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, उसको ध्यान है खाना में कि खाना में क्या पक रहा, या खाना पकाने वाले हैं तो सोच रहे कि आज क्या पकाएंगे। अब उसमें भूल जाइए, जिस काम को जो जिस समय करना चाहिए उसमें पूरा समाहित होकर करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है, तो ही आपको मिस्टेक नहीं आएगा। अब जो व्यक्ति खाना पका रहा है और वो दूसरे तरफ ध्यान रखे तो खाना जल जाएगा। तो इसी तरह योगाभ्यास करने समय भी अपने को योग में समाहित होके करना चाहिए, ना कि आप इधर उधर सोचते रहो, मन को इधर उधर ले जाए। सिर्फ ऐसा ना कि योगाभ्यास में शरीर है और मन बाहर, वैसा कभी नहीं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। नहीं आपको पूरा योगाभ्यास करें तो योगाभ्यास में मन करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने दृष्टि रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आप कठिन आसन करेंगे तो आपको हल्का सा पसीना आएगा, तो आपको तौलिया से या रुमाल से आप उसको साफ कर सकते हैं। और जब शरीर, आप देखिए, एक होता है कभी कभी व्यक्ति को तेज बुखार है तो उसमें नहीं किया जाता। अब मान लीजिए तेज बुखार, ज्वर आ रहा हो तो उस समय उसका सावधानी रखना होता है, तेज बुखार में नहीं करना होता। जब बुखार डाउन हो जाए तो आपको धीरे से प्राणायाम करना होता है और उसमें कठिन आसन है। तो इस तरह से अपने को ये छोटी छोटी बातें, बहुत कॉमन बातें जिसको कहा जाए जनरल, तो आप हम छोटी छोटी बातें प्रयास कर रहे हैं बताने का। अब क्या होता है, उसके साथ साथ अब व्यक्ति थक जाता है। जैसे ईश्वर ने विधान बनाया हुआ है कि व्यक्ति दिन भर काम करेंगे और रात में विश्राम करेंगे, ताकि अगले दिन फिर उसी ऊर्जा के साथ कर सके काम। नहीं तो अगर रात नहीं बनाता भगवान ने तो कोई विश्राम बहुत कम लोग करते,
काहे कि देखते हैं कुछ प्रदेश में रात भर काम करते हैं न। परमात्मा ने बनाया है दिन को काम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए और रात में विश्राम करने के लिए। उसी तरह योगाभ्यास श्रम के बाद विश्राम आवश्यक है। आप जब योगाभ्यास करें, आसन व्यायाम करें, कठिन आसन करें, तो उसके बाद विश्राम आवश्यक है। श्रम के बाद विश्राम बहुत आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, नहीं तो बहुत कठिन आसन किया, पूरा पसीना आया, अब विश्राम नहीं किया और घर जाके तुरंत स्नान कर लिया, तो आपको हानि हो सकता है। इसलिए श्रम के बाद विश्राम अति आवश्यक है। ये एकदम छोटी छोटी बातें, विश्राम करना चाहिए। अब उसी के साथ साथ देखिए, कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे कान बह रहा है, आंख में लालिमा हो, नाक में बह रहा है, तो आपको क्या शीर्षासन नहीं करना चाहिए होता है, नहीं तो हानि हो सकता है। काहे कि शीर्षासन का लाभ है योगाभ्यास, लेकिन कुछ सावधानी भी है। जब आंख में लालिमा हो, कान बह रहा है, तो शीर्षासन नहीं किया जाता है। ये एकदम कॉमन सी बात है। और उसके अलावे स्नायु हृदय दुर्बल हो तो भी नहीं करना चाहिए शीर्षासन, काहे कि कठिन आसन है, नहीं तो आपको हानि हो सकता है। और उसी से आगे जिसको हृदय दुर्बल और ज्यादा है, तो उसको शलभासन, धनुरासन और ये दोनों कठिन आसन नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ किसी को मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया कई पैर में, तो उसको उस आसन को, कठिन आसन को नहीं करना होता, नहीं तो उस फ्रैक्चर में दोबारा फ्रैक्चर हो सकता है। ये एक सावधानी अवश्य रखना चाहिए। और कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना होता है, और हर्निया वाले को पीछे नहीं झुकना होता है। ये छोटी छोटी सावधानी रखनी होती है। हर्निया वाला आगे झुक सकते हैं, कमर दर्द वाले पीछे झुक सकते हैं। आपको छोटी छोटी आपको बताए, और हम लोग आप इसको विराम देते हैं अपने अनुलोम विलोम को। और इसी के साथ अनुलोम विलोम के साथ हम लोग आप करेंगे अगला भ्रमरी, उद्गिर और कनोध्यान। उससे पहले 30 सेकेंड लगातार कुछ लोग विराम कर चुके थे, हल्का सा रुक गए थे, तो अब सभी लोग करेंगे अनुलोम विलोम, हम भी करते हैं साथ साथ। चलिए, लगभग आप सभी का लगभग 30 सेकेंड हो चुका है। अब हम लोग इसको और आगे अंतर जगत में ले चलते हैं आप सबों को। तो चलिए, आप हम लोग करेंगे भ्रमरी और उद्गिर और कनोध्यान। हल्का सा अंदर, अभी हम लोग बाहर थे, अभी अंतर जगत में चलते हैं। अब इस पे ध्यान रहे, आपको अंगूठा से कान बंद हो जाएगा, 3 अंगुली से ये नाक, आपके आंख बंद हो जाएंगे, और ये चौथी अंगुली माथे, इस तरह से। और हम लोग करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद उद्गीर 3 बार, उसके बाद कनोध्यान। देखिए, भ्रमरी में पहला आएगा आपको गुंजन क्रिया, माने आपको भौंगे जैसा मुंह बंद रहेगा, ऐसे अंदर ही अंदर गूंजेगा पूरा शरीर। उसके बाद दूसरा में आएगा उद्गीर, ओम का उच्चारण लंबा, ओम, फिर कनोध्यान। इस तरह से आप लोग लगभग निरंतर प्रतिदिन करते हैं। चलिए करते हैं सभी कोई।
3 बार के बाद हाथ नीचे और करेंगे भ्रमरी के बाद उद्गीत। उसके बाद करो ध्यान, आपको जिस पे ध्यान लगे, बच्चे पे, पति पे, पत्नी पे, वस्तु पे, उसके अलावे आपको कोई चक्र पे भी लगा सकते हैं, अज्ञात चक्र, हृदय चक्र, विचक्र, किसी पे भी आप ध्यान लगा सकते हैं। जहाँ आपके मन एकाग्र हो जाए वहीं ध्यान लगाना चाहिए। कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक लगा सकते हैं। शुरुआत में 10 सेकंड ही लगाना। अब हाथ ऊपर और घर्षण करेंगे और चेहरे पर स्पर्श। इस तरह से अपने लगभग प्राणायाम हो गया। तो जब आप प्राणायाम करें तो पूरा निरंतर कर लें। अपना हल्का सा प्रयास हो कि आधा घंटा आप बैठ सकें। आप चलिए पैर खोल लेते हैं। पैर खोल के सूक्ष्म एक्सरसाइज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़े बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक, क्योंकि वो कठिन आसन नहीं कर सकते, तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसमें क्या होता है, पैर की अंगुली को पहले आगे पीछे ये बैठे, इसको क्या आसन बोलते हैं, दंड आसन। आसन का भी नाम आने चाहिए। अब इसमें पैर की अंगुली को आगे पीछे, इस तरह से पैर की अंगुली। उसके बाद पूरा पंजा को पूरा पंजा आगे पीछे। अब इसको पूरा पंजा को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज। उसके बाद इसको एंटी क्लॉक। अब क्या होता है, जितना क्लॉकवाइज आप घुमाए हैं उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ये विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर पैर को ऊपर नीचे। तो इस तरह से अपने को सूक्ष्म एक्सरसाइज करना होता है। अब पैर को इस तरह से ऊपर नीचे रख लेंगे। अब चलिए हल्का सा पैर को फैला लें और इस तरह से पूरा। इससे आपको कमर में भी लाभ मिलेगा। चलिए एक बार बैठ जाएंगे, फिर हाथ को आगे कर लें। एक बार मुट्ठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर बाहर। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे। दूसरे साइड से फिर इस तरह से। एकदम बहुत सहज है, लेकिन इसका लाभ बहुत ज्यादा है। दिखाई देता है सहजता, लेकिन करते हैं तो पता चलता है
कि इतना सहजता के कैसे होता है। ये ऊपर, फिर ये गोल गोल, फिर इसको दूसरे साइड से फिर इस तरह से सांस लेते हुए फिर इस तरह से लूप लगा के पीछे से दबाएंगे, फिर आगे से, फिर साइड से दो दो बार, तीन तीन बार, फिर गर्दन के लिए नीचे ऊपर, फिर साइड में, फिर इसको गोल गोल, फिर दूसरे साइड से, फिर इस तरह से कंधे के लिए। देखिए एकदम सूक्ष्म एक्सरसाइज, इसका जितना नाम है उसे 4 गुना इसका लाभ है दोनों साइड से इसको। उसके बाद तितली आसन, बटरफ्लाई इसको कहा जाता है, तितली की तरह। चलिए लगभग आपको ये सूक्ष्म एक्सरसाइज हो गया। अब बैठ जाएंगे। अब हम लोग तैयार होते हैं कुछ आसन के लिए। आधा घंटा अपने पास समय है, तो हम लोग कुछ आसन करेंगे। आज प्रैक्टिस करेंगे कुछ आसन का, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, फिर आपको योगी जोगिन हो गया। चलिए उसके लिए तैयार होते हैं। सूर्य नमस्कार, योगी जोगिन करने के लिए सा मेरा बैटरी डाउन हो गया है, चार्ज लगा देता हूँ। चलिए करते हैं हम लोग योगी जोगिन के साथ शुरुआत। और योगी जोगिन से पहले हम लोग आज एक बार बच्चों के लिए आसन कर लेते हैं आज, ताकि आप लोग योगी जोगिन तो निरंतर करते हैं। बच्चों के लिए 5 आसन सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। पहला शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए करते हैं शीर्षासन के साथ।
ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा। आप एक ही बार में करना चाहेंगे तो नहीं होगा, जब अभ्यास नहीं होगा। जिससे आपको देखिए, आपको देखा ऐसे धीरे 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 हुए, अब सीधा हो गए। फिर धीरे धीरे इस पैर को ऐसे सीधा करने का प्रयास करेंगे। अब फिर धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको हो जाएगा। और इसको धीरे धीरे अभ्यास 5 मिनट तक ले चलने, तो सोचिए कि आपको परफेक्ट हो गया, पूरा लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग तो इसको 1-1 घंटे तक करते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता है। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है, आपको जिसको बनाना होता है उनका अभ्यास होता है उसका, वो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये सीधा प्रयास करेंगे, धीरे 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 सीधा ले जाने का। अब पैर ऊपर सीधा करके रखेंगे। और स्थिर 5 मिनट तक। आज हम लोग नहीं करेंगे, आज 30 सेकंड। फिर वापस ऐसे। ये हो गया आपको शीर्षासन। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक। मैंने कहा के साथ पलट का आप करेंगे, सभी कोई कर सकते हैं सर्वांगासन। देखिए ये पूरा सीधा, ये होता है सर्वांगासन। ये भी 30 मिनट 30 सेकेंड। आज इसको ही प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जब आप हो जाएगा तो आपको इसको 1 से 2 मिनट तक लेके चलना। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं तो उनको दोनों शीर्षासन और सर्वांगासन का एक साथ इसको दोनों का टाइमिंग में करना होता है। और जो शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन सर्वांगासन। अब जो नहीं कर सकते हैं तो इसमें लाभ शीर्षासन के जैसा ही है। अब वापस, अब इसको ऐसे मोड़ के आ सकते हैं, नहीं तो आप इसको धीरे धीरे ऐसे आराम से आ जाए नीचे। ये हो गया आपको सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद आ जाएंगे हलासन। देखिए हलासन, अब इसे आए, फिर इसको पीछे ले जाइए पर और ये जमीन में चला जाएगा। ये हो गया हलासन, हल की तरह बना। ये हो गया हलासन। अब हलासन के बाद चक्रासन। खड़े होके कर सकते हैं, जो खड़े होके नहीं कर सकते हैं वो लेटे लेटे कर सकते हैं। जैसे देखिए लेट के आपको इजीली कर सकते हैं। ये हो गया चक्रासन। चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। देखिए हाथ आ गया ऊपर ऐसे, अब पूरा इसको जितने ले जा सकते हैं और सांस पूरा बाहर। फिर वापस। ये 5 आसन बच्चों को बचपन से ही अवश्य कराना चाहिए। माने 10 साल, माने बच्चा क्लास से ही कहा जाए, माने 5 क्लास से तो हर हालत से बच्चे को योगाभ्यास कराना ही चाहिए। 5 क्लास से कम से कम। और बच्चों को बचपन से ही कराएंगे तो उनका मन एकाग्र रहेगा, शरीर संतुलित रहेगा, उनका संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, स्मरण शक्ति तेज रहेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। और एकाग्र के साथ पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में भी अच्छे अंक ला सकते, नहीं तो
अच्छे अंक नहीं आ पाएगा, काहे कि मन अशांत रहा तो, काहे कि याद करेंगे भूल जाएंगे। तो ये 5 आसन। चलिए एक दो आप देखिए, तनासन। इसको भी 2 बार करेंगे। सांस लिए, सांस लेके पूरा ऐसे लोक, और पूरा जितना पंजा में उठा सकते हैं आप। वापस एक और आसन एकाग्र के लिए, बच्चों के लिए हम लोग कर रहे थे, इसीलिए और एक लेते हैं। देखिए वृक्षासन, पूरा सीधा, मन एकाग्र होता है। ऐसे करके आप इसको नमस्कार मुद्रा में भी आ सकते हैं। आप एक पैर से किए, आप दूसरा पैर से भी कर सकते हैं। ये सब बच्चों को कराने से मन एकाग्र रहता है। लगभग आपको छोटी छोटी बच्चों के लिए आपको अभ्यास आज बता दिया हमने। आप चलते हैं योगी योगिन का अभ्यास और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको हम देखेंगे भी और कुछ कराएंगे भी, ताकि आज हम आपको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और कुछ बातें आपको शेयर कर रहे हैं हमने। चलिए कम से कम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। योगिन योगिन कम से कम 5-5 बार तो अवश्य कर लेना चाहिए। चलिए करते हैं प्रारंभ। पूरा नितंब से पीछे सट जाए, यह अभ्यास हो। ये नंबर 2, पूरा हाथ ऊपर जाने चाहिए सीधा, ऐसे मुंह हुआ नहीं। किसी का ऐसा हो रहा है ना, पूरा एकदम सीधा, और पूरा पीछे का पैर नितंब से लग जाए। नंबर 3, अब इसको क्रम याद रखने हैं। ये 3 हो गया, ये 4 आधा बैठेंगे, ये 4, ये 5। देखिए क्रम आपको पता रहना चाहिए। आपको बोल पहले ही बताए कि क्रम से आप करेंगे, क्रम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो बुजुर्ग हैं इतना इतना कर सकते हैं, जो जवान हैं, जो युवा हैं, पूरा बैठेंगे इसे। फिर दूसरा अगला, फिर सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे ऐसे, सांस आगे आते हुए सांस आगे पीछे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पीछे इतना ही जाए जितना आप आसानी से जा सकते हैं। फिर अगला ऐसे सीधा ऐसे जानी चाहिए। फिर इधर से भी एकदम सीधा जानी चाहिए, जितना जा सकते हैं। विधि गलत नहीं होनी चाहिए।
देखिए आप क्रम में देखते जाएं और करते जाएंगे। फिर अगला, सांस लेते हुए ऊपर, सांस होते हुए नीचे। ये हो गया 10। अब हो गया 11 करेंगे। 11 में 1 2 3 4। इसको फास्ट 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हो गया 11। अब करेंगे 12। 12 में आपको इस सीधा रहेगा, ऐसे देखिए, सिर्फ पैर के पंजा, पैर का आगे का अंगुली में आपको पैर एक ही जगह रहेगा, सिर्फ पीछे का। चलिए आप सभी भी लगभग लगभग सही कर रहे हैं। नहीं तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे 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 चलते हैं। लेकिन आप लोगों का ट्रेनिंग लगभग हमको लगता है बहुत परफेक्ट हुआ है। आप सबों का, योग शिक्षकों को, वरिष्ठ शिक्षकों को हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त किए। हालांकि आप लोगों ने परफेक्ट कर रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोगों का तो क्या होता है, ऐसे ऐसे भागते हैं, ऐसे ऐसे ना। आपने परफेक्ट होने चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। बस ये हो गया अपना लगभग योगी जोगिंग का पूरा पैकेज और बच्चों का पूरा पैकेज कर दिए जो महत्वपूर्ण है। अब करेंगे 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार। ये भी आसनों में सबसे महत्वपूर्ण आसन, सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है। पूरा व्यायामों में, व्यायाम जैसे आसनों में राजस शीर्षासन कहा जाता है, उसी तरह इस व्यायाम में सबसे राजा कहा जाए तो सूर्य नमस्कार है। पूरा सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है सूर्य नमस्कार करने से। तो चलिए आज भी करेंगे, कम से कम 5 से 6 बार तो जरूर कर लें। देखिए ये नमस्कार मुद्रा में पूरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से। चलिए आप इसको हम लोग देखिए, अब इसको हम नाम के साथ, अभी क्रम के साथ बताया आपको, अब नाम के साथ आपको बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए नाम। चलिए नोट कर लेंगे आप। पहला हम बताए नंबर 1 नमस्कार प्रणाम मुद्रा, नंबर 2 ऊर्ध्व हस्तासन, नंबर 2 में ऊर्ध्व हस्तासन, नंबर 3 पाद हस्तासन। आप नंबर 3 में क्या बताया आपको, पाद हस्तासन। नंबर 4 में आपको आ जाएगा वाम अश्व संचालासन, नंबर 4 में। नंबर 5 में आपको क्या होगा, नंबर 5 में आता है पर्वत आसन। कि आपको क्रम से नाम भी याद रहने चाहिए। 5 में आसन कौन सा आ जाएगा, पर्वत आसन। पर्वत आसन के बाद 5वां के बाद छठा षष्ठांग आसन, छठा में षष्ठांग आसन आता है। षष्ठांग आसन के बाद, छठा के बाद 7वां में आएगा भुजंग आसन। देखिए नाम भी आपको याद रहने चाहिए, भुजंग आसन। अब भुजंग आसन के बाद अब क्या होगा, हल्का सा वो पिछला वाला आवृत्ति आएगा। भुजंग आसन के बाद फिर पर्वत आसन आ जाएगा। पर्वत आसन के बाद फिर आ जाएगा आपको दक्षिण अश्व संचालासन। इस तरह से आपको वापस आते जाएगा। दक्षिण अश्व संचालासन आ गया, पाद हस्तासन आ जाएगा,
ऊर्ध्वस्तासन आ जाएगा, फिर नमस्कार मुद्रा आ जाएगा। तो आपको कुछ स्टेप डबल आ जाता है, कुछ एक एक बार ही आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होता है। नंबर वाइज क्रम से याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आप करेंगे, कम से कम 5 बार करते हैं, ज्यादा नहीं आज। एक, जैसे आपको नाम बताए, आपको देखिए 2 में ऊर्ध्वस्तासन का बताए थे, पहला 1 में नमस्कार, तीसरा में आपको पादहस्तासन बताए हैं। इसमें आप पूरा ले सकते हैं, जितना झुकाएंगे आपको घुटने से सटाने का प्रयास। वो हम अश्वसंचालासन, देखिए इस पर में बैठ रहे हैं, अब पूरा ले रहे हैं। फिर पर्वतासन, फिर साष्टांग, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, देखिए अब क्रम वापस आते जा रहा है, देख रहे हैं आप, देखिए इस तरह से। चलिए आप 2 बार करें निरंतर बिना विराम किए। चलिए विराम देते हैं। आपको लगभग सूर्य नमस्कार भी बता दिए और योगिन जोगिन भी हो गया, और कुछ आसन भी आपको बच्चों के लिए हमने बताए। बाकी आपको निरंतर लगभग प्रतिदिन बता रहे हैं अपने वरिष्ठ योग शिक्षकों के द्वारा, जो कुछ स्वामी महाराज के सानिध्य में जिन्होंने सीखे हैं और गुरु परंपरा के अनुरूप आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए बैठ जाएंगे और 1-2 आसन कर लेते हैं। कम से कम अपने पास समय है अभी, 5 मिनट कर लेते हैं, फिर आपको कुछ आप लोगों की साझा लेंगे। और इसी बीच हम चाहते हैं आसन करते हुए जिनको 15 दिन में लाभ हुआ है, वैसे 4-5 लोगों को आज लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, समय कम होता है। तो हम चाहेंगे कम से कम 4 से 5, 2 भाई 2 बहनें, आगे दोनों हैं। चलिए तो हम लोग बाकी करते चलेंगे मंडूकासन, और जिनको सबसे ज्यादा इस 15 दिन में लाभ हुआ है योगाभ्यास करने से, वो अपना अनुभव बताएंगे, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले कि इस योगाभ्यास से क्या लाभ हुआ 15 दिन में ही मात्र। और किए हम लोग सभी को एक समान योग, लेकिन उनको अलग अलग विकार हुए हैं, तो हम आमंत्रित करते हैं जिनका सबसे ज्यादा लाभ मिला हो जिनको, उनको, और बाकी लोग करेंगे मंडूकासन। वापस तो जिनको सबसे ज्यादा हुआ है वो अपना अनम्यूट होके अपना बात रखेंगे। एक बार दोबारा करेंगे मंडूकासन। वापस, और मंडूकासन के बाद इसका दूसरा स्टेप, बाएं हाथ नाभि पर, उसके ऊपर दाहिने हाथ, सांस लिए, सांस बाहर, वापस। फिर करेंगे शशक आसन।
सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, हाथ ऊपर, फिर सांस बाहर और पूरा आगे झुक जाएंगे। वापस इस तरह से आपको मंडूकासन, शशकासन, आप जिनको बताने थे लगभग आपने आदरणीय शिवनारायण जी उनको आमंत्रित कर लें। आगे नेक्स्ट जिनको लाभ मिला है, जिनको ज्यादा इस 15 दिन में उनको आमंत्रित कर लेंगे और हम लोग करेंगे वक्रासन बाकी लोग। देखिए अब इसको पीछे से चलिए। और नेक्स्ट बहुत बहुत सुंदर, इनको सिर्फ 15 दिन में जो लाभ मिला है उसको इन्होंने साझा किए और इससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। तो और अगला को आमंत्रित कर लीजिए, तब तक हम लोग करेंगे। देखिए इस तरह से हाथ, आप पेट के बल लेट जाएंगे बाकी लोग और एक एक करके लाभ बताते जाएंगे, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलते जाएगा और बाकी लोग अपना आसन करते जाएंगे। नाम क्या है? जी जी, बहुत सुंदर। सोचिए इसको 15 दिन में ही बहन जी को कितना लाभ मिला है, सिर्फ 15 दिन में। पहले योगाभ्यास, आप योगाभ्यास पहले करते थे या नहीं, सिर्फ अभी शुरू किए हैं? चलिए बहुत अच्छा। सोचिए कि 15 दिन में ही बीपी, शुगर सब नॉर्मल हो गया। दवा आप लेते हैं या नहीं? अभी दवा बंद कर दिए? दवा आप लेते थे? जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर। सोचिए 15 दिन का कितना लाभ है, मात्र 15 दिन में। चलिए और एक आध को आमंत्रित कर लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे बाकी सब भुजंगासन। ओम
लगता है उनका म्यूट नहीं हो पा रहा है, अनम्यूट। जी ओम ओम। प्रणाम प्रणाम। हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा, और बाकी सब करते रहेंगे। बहुत सुंदर। सोचिए कितने लाभ हुए हैं, बताइए। ओम ओम ओम। सोचिए बहन जी को मात्र 15 दिन में इतना लाभ हुआ है। मन अशांत था, कई तरह से व्याधि थे, सारे व्याधि मात्र 15 दिन में ठीक हो गए। आप निरंतर योगाभ्यास करते रहेंगे तो आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और बाकी सब करते रहें और हम लोग अनुभव सुनते रहें। जी ओम ओम ओम। नमस्ते नमस्ते। चलिए बहुत सुंदर। इनको भी सोचिए कितने लाभ हो रहे हैं। सोचिए सभी को योगाभ्यास हम लोग एक ही तरह का कर रहे हैं, लेकिन सबको लाभ अलग अलग मिल रहा है। क्योंकि जो व्याधि थे वो संतुलित हो रहा है, जो शरीर को चाहिए बैलेंस, वो बैलेंस बन रहा है, और जो जो व्याधि थे शरीर में वो दूर हो रहा है। तो सोच लीजिए आपको एक ही तरह का योगाभ्यास करने से आपका शरीर का बैलेंस हो रहा है और व्याधि दूर होते जा रहा है स्वतः। तो हम लोग चलिए और एक आंख को ले लेते हैं नेक्स्ट। तब तक बाकी लोग योगाभ्यास करते रहें, पादवृतासन करते रहें। ओम ओम ओम। प्रणाम प्रणाम। जी 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 जी। प्रणाम प्रणाम। सोचिए बहन जी को कि कभी माने नींद बहुत मुश्किल से होता था, बेचैनी था, अशांत था, मन एकाग्र नहीं था, विचलित था, नींद नहीं लगता था। सोचिए कितने तरह से व्याधि थे, वो सारे व्याधि लगभग लाभ हो गए मात्र 15 दिन में। योग और इन्होंने मात्र पहले नहीं करते थे, अभी शुरुआत किए, और इस सहयोग शिक्षण शिविर में ही उनको व्याधि दूर हो गया। जितना वो पहले इतने साल से उसमें संकट में जूझ रहे थे कि नींद ना आना बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति को। नींद नहीं आने के लिए व्यक्ति क्या करता है, दवा लेना पड़ता है, टेबलेट लेना पड़ता है, कोई कोई इंजेक्शन लेते हैं तो जाके नींद आता है। और सोचिए मात्र 1 घंटा योगाभ्यास कर रहे हैं सुबह शाम, और उनको इतने कई रोगों से मुक्ति मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके लिए सबसे ज्यादा अपने आदरणीय श्री नारायण जी जो इस शिविर का आयोजन किए उनको। चलिए और आगे नेक्स्ट ले लें एक आध को, और बाकी लोग करते रहेंगे साइकिलिंग। इस तरह से साइकिलिंग। जी ओम ओम ओम।
अगला को नया आसन करते हैं। चलिए एक बार श्वासन 30 सेकेंड का बाकी लोग और इनका अनुभव हम लोग लेते रहेंगे। हाथ को घर्षण करते हुए और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। जी 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 हम सुन रहे हैं। बहुत सुंदर, सोचे इनको भी कितना लाभ हुए हैं। माने लाभ कहा जाए कुछ तो लाभ माने उसको गिनने लगे तो अभी 10-20 लाभ हर व्यक्ति को लाभ हुए हैं, कुछ ना कुछ। मैंने अभी लगभग 7-8 लोगों का सुने, 7-8 लोगों में बहुत सबको अलग अलग लाभ मिला, किसी को एक जैसा लाभ नहीं मिला है। सबका लाभ हम सुन रहे हैं, सबका लाभ अलग अलग आया है। चलिए और एक को लेते हैं, मात्र जिसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ हो वो बताएंगे। ओम 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 ओम। चलिए बहन जी को भी बहुत लाभ हुआ है। हमको लगता है बात बताने लगे तो अब इनके पास तो कई लाभ आ रहे हैं। कितने तरह से व्याधि थे सारे लगभग दूर हुए हैं। तो इस तरह से सोचिए आप, हम सोचते हैं कि सबका अगर लाभ लेने लगे, अभी हम लोग 7-8-9-10 लोगों का लाभ लिए हैं हल्का सा, तो इसी तरह से प्रयास होगा कि हम लोगों ने हर दिन सभी का हल्का हल्का अनुभव लेंगे कि योगाभ्यास से क्या क्या लाभ हुआ है, ताकि बाकी जितने अपने सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं सबको पता चल सके कि योग से क्या लाभ हुआ है। नहीं तो क्या होता है, जिसको लाभ हुआ अगर हल्का सा नहीं बताएंगे तो आगे को प्रेरणा नहीं मिलता। हम लोग सिर्फ इसलिए लाभ ले पूछना चाहते हैं कि लोगों को बाकी को भी प्रेरणा मिल सके और वो भी कर सके। काहे कि इसमें लगभग कितने लोग कनेक्ट हुए हैं सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में, और इसके बाद आपके लाभ को जब बाकी लोग सुनेंगे और बाकी लोग बताएंगे तो अगला तीसरे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण लगने जा रहा है, उसमें भी बाकी लोग भी भाग ले सकते हैं जिनको व्याधि है और जो आगे स्वस्थ रहना चाहते हैं। व्याधि तो है लेकिन हल्का व्याधि और जो स्वस्थ है वो आगे निरंतर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जब तक जीवन है तब तक स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो सभी को हम आमंत्रित करते हैं सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए, ताकि आप व्याधि मुक्त रहें, रोग मुक्त रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आर्थिक समृद्धि भी हो और परिवार में सामंजस्य भी हो और आप जीवन सुखमय जीवन जी सकते हैं योग के माध्यम से। और इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज अहर्निश 24 घंटा योग के माध्यम, आप किसी को एग्जाम्पल देखना हो तो पूज्य स्वामी जी महाराज को देख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, सुख की भी समृद्धि और आनंद की समृद्धि। सोचिए चारों दिशाओं से समृद्धि योग से। लोग कहते हैं योग से क्या होता है, आप स्वामी जी महाराज को देखिए, योग से क्या क्या नहीं मिला है पूज्य स्वामी जी महाराज को, योग के माध्यम से ही तो हुआ है। इतना आर्थिक साम्राज्य ना हुआ योग के माध्यम से ही हुआ।
इतना आध्यात्मिक साम्राज्य कहा हुआ योग के माध्यम से ही हुआ। इतने लोगों को स्वस्थ हुए योग के माध्यम से हुए, नहीं तो करोड़ों रुपये लगते। और इस कोरोना काल में योग आयुर्वेद ने ही तो भारत को जीवन प्रदान कर रहा है, एक अमृत का पान कर रहा है। नहीं तो इस कोरोना काल में अपने को कितने लोगों को मौत के गले लग जाते, लेकिन सभी को बचा रहा है योग आयुर्वेद। और उसमें जाता है श्रेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और इस कोरोना काल में 20 घंटा अपने को झोंक दिए, ताकि पूरे राष्ट्र को हम जितने से जितने अधिक लोगों को बचाया जा सके योग के माध्यम से। इसीलिए आप देखते होंगे प्रातःकाल सुबह 5 बजे से लाइव आ जाते हैं आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे, फिर इंडिया टीवी पे, फिर आपको डीडी नेशनल पे, डीडी भारती पे और एबीपी न्यूज पे भी आप उसके एक चैनल है उसमें आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरे ताकत लगाए हुए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इस कोरोना काल से। नहीं तो लोग डिप्रेशन में, कोरोना से तो कम ग्रसित थे, लोगों को डिप्रेशन जा रहा था, लोगों के पास आर्थिक तंगी आ रहे थे, लोगों का मन अशांत था। उसके साथ साथ बच्चे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल बंद होने से बच्चे पे कितना दबाव होता है, आगे पढ़ाई छूट जाता था, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चे दिन भर मोबाइल देखते देखते बच्चे की आंख खराब होने के कगार में कुछ हो गए। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज का अखंड प्रचंड प्रसाद है जो सभी को उभारते जा रहा है बच्चे को। इसलिए आज कल देखते हैं आपको इंडिया टीवी पे बच्चों के लिए विशेष योग, रोगियों के लिए विशेष योग, हर दिन नए नए रोगों के लिए उपचार बता रहे हैं कि इस कोरोना काल में अपने को कैसे बचा सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कोरोना काल से कैसे विजय पा सकते हैं और कोरोना जिसको हो गया है वो कैसे बाहर आ सकता है। तो इस सभी को लगभग पूज्य स्वामी जी महाराज अहरनिश प्रतिदिन बिना रुके, जिसको कहा जाए अखंड प्रचंड प्रसाद का कहीं देखना हो तो पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए, और योग का भी लाभ देखना हो तो पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए। उनके जीवन में क्या नहीं मिला। लोग कहते हैं योग से क्या मिलेगा जी, हम कहते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज को देखो, योग से क्या नहीं मिला, और आप योग नहीं किए तो क्या। इसलिए योग करें, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप कम ही कमाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप 365 दिन स्वस्थ हैं तो सोचिए आपका जीवन आनंद से खुश से बीतेगा। नहीं तो आप लाखों करोड़ कमाते हैं, अगर आप सुख में नहीं है, आनंद में नहीं है, तो आपके पैसा का कोई मोल नहीं। क्योंकि पैसा के द्वारा ही लोग, हर व्यक्ति सुख खोजता है पैसा के द्वारा, रुपये के द्वारा। कि सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा। आप इसके लिए तो योग करना पड़ेगा, योग के शरण में आना पड़ेगा, परमात्मा के शरण में आना पड़ेगा, तो आपको सुख भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि सभी लोग योग करें और अपने जीवन को धन्य करें। जो कंगाल गुफाओं से निकाल के पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों तक पहुंचाया और हम लोगों को जीवन दान दिया, और हम लोगों का जीवन, सभी का जीवन जिन्होंने योग को अपनाया है वो अपने सुखमय जीवन को जी सके। लेकिन योग के साथ साथ अपने वाणी व्यवहार और खान पान की साथ होनी चाहिए, ताकि आप जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। और ये 15 दिन हो गए हैं और हम लोग सब आज संकल्प लें, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं और आज बहुत लोगों का लाभ हम लोग सुने, तो आज से हम लोग प्रण करते हैं कि सभी लोग ये संकल्प लें कि आज से हम लोग प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास अवश्य करेंगे, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी कराएंगे, अपने परिवार वालों को भी कराएंगे, उसके साथ साथ अपने अगल बगल के 2-4 परिवार को भी कराएंगे। माने छोटा सा योग क्लास स्थापित करेंगे जो निःशुल्क होगा और सबों को सुखमय आनंदमय खुशी के साथ उभारते हुए आगे जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे।
क्योंकि आप 1 घंटा करेंगे तो अगला को भी उसी समय में आपको कराने हैं, तो आपका भी समय उतना ही लगेगा और अगला को भी लाभ होगा, आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। तो ये पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प, आप जैसे अभी लोगों को बताए तो आप दूसरों लोगों को भी प्रेरणा दीजिए, बताइए कि योग करने से क्या लाभ होता है। और आप सभी को ये संकल्प लेंगे, दूसरा संकल्प, कि अगला सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए कम से कम 1 से 2 व्यक्ति को प्रेरणा देके, प्रेरित करके अपने आदरणीय शिवनारायण जी के को नाम लिखाएंगे या अपने प्रांत कार्यालय में नाम लिखाएंगे, या जो आपके संपर्क में हैं उनसे उनको नाम देंगे कि ये 2 भी अगला सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना चाहते हैं। तो ये 2 संकल्प आप लेंगे आज के योगाभ्यास में। और इसी के साथ हम अगले इस सत्र को आप विराम की ओर ले चलते हैं। उससे पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं अपने राजप्रभारी आदरणीय शिवनारायण जी को, जिन्होंने इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण को आयोजित किए और आप लोगों को आरोग्य लाभ दे रहे हैं और आगे का जीवन आनंदमय हो, और अपने अनेक वरिष्ठ योग शिक्षकों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके माध्यम से आप सीखने का अवसर आपको मिल रहा है। तो हम आगे के संचालन के लिए आदरणीय शिवनारायण जी को आमंत्रित करते हैं। जी, ओम शिवनारायण जी आगे का मार्गदर्शन करें, ताकि समय लगभग हो चुका है, ताकि अगला सत्र फिर 7 बजे से शुरुआत होना है। जी शिवनारायण जी।